अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माधव तुम्हें पहचानता है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हम सब। अरे माधव सर ने मुझे नहीं देखा, मैंने उन पर नजर रखी हुई थी। और आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हैं? जैसे ही वो बाहर आए मैं अंदर आ गई। और हाँ, आप किसी मुंबई की लड़की के बारे में बात कर रही थी, तो आप उस लड़की को लेके इतना परेशान क्यों हैं? तो मुंबई में तो लाखों लड़कियां हैं। वैसे भी आपने खुद ही कादम्बरी जी से बात की थी, वो सरोगेट कैंडिडेट का अबॉर्शन करने के लिए बोला था ना। खबरदार, जो मेरी दामिनी का नाम अपनी जबान पर लिया, दोबारा मुझे फोन करने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे सिस्टम को मैं हिला दूंगा। बड़े मालिक ने आज इस पर इतना गुस्सा किया है, फिर भी ये मान नहीं रही है। फोन पर फोन किए जा रही है बार बार। क्या हुआ? मैम, ये कोई लेडी है, देखो ना, बार बार फोन पे फोन किए जा रही है सर को। देखिए सर, आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी पहले वाली सरोगेट मदर जब लास्ट मिनट में भाग गई थी, उसी वक्त मैंने एक नई कैंडिडेट का अरेंजमेंट किया था, वो भी आपकी वाइफ की सहमति से। उसकी पहले से फिक्स टाइम पर सरोगेसी हो गई है और अब वो कैंडिडेट प्रेग्नेंट है। उसके पेट में आपका बच्चा है, आपकी दामिनी की आखिरी निशानी। अरे जब दामिनी ही नहीं रही, उसकी निशानी रख के क्या करूंगा मैं? मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। गिरा दो वो बच्चा। सर ये कैसे? हाँ, अच्छी तरह से हमें याद है, पर तुमने भी तो ये कंफर्म किया था कि उसका अबॉर्शन हो गया है। मुझे नहीं पता कैसे आई, ये पक्का पता है कि बच्चा गिरा दिया था। अच्छा, उस सरोगेट कैंडिडेट का नाम तुमने पता किया? पता किया, उसका नाम पायल भोसले है। अगर वो पायल भोसले है तो कौन है ये लड़की जो मुंबई से 4 महीने के बच्चे को लेकर ढोलक वाले चौल से निकलकर सीधे हमारे घर में आई है? हमें आराधना पाटिल के बारे में और जानकारियां हासिल करनी होंगी। तुम जाओ, जाकर पता लगाओ। जाओ। लड़की को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। ये तो साधना है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अरे सुनो, अरे सुनो, शायद मैं पहचानने में गलती कर रहा हूँ। इतने दिनों बाद तुम्हें फॉर्मल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है माधव। पर हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, इस तरह अचानक बिना किसी को बताए तुम कहाँ चले गए थे? जो अचानक हुआ है वो आज से अक्सर हुआ करेगा। मैं ऑफिस गया था, जिस लड़की ने कल हमारे घर के एक फैमिली मेंबर पे इल्जाम लगाया था, उसे एक बात का दुख था कि जो हरकत, जो बदतमीजी उसके साथ हुई कहीं और नहीं,
बल्कि भारद्वाज मैंशन में हुई। जो कुछ भी घर पे हुआ वो बिजनेस में ना हो, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आज से मैं बिजनेस को सुपरवाइज करूंगा। बड़े मामा, I'm sorry। कल रात को जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती और मेरी वजह से पूरी फैमिली की इमेज खराब हुई है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। माधव, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, बल्कि हम भी तुमसे यही कह रहे हैं कि एडॉप्शन के सेरेमनी को टाल के तुमने सही फैसला लिया है। और जब तक आर्यन भारद्वाज परिवार के नाम अपने नाम से जोड़ने के लिए काबिल ना बन जाए, इस घर में एडॉप्शन की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। भैया, आप बिजनेस के मामलों में हमेशा कहते थे, ध्यान से देखो तो हर परेशानी में एक आसानी दिखती है। ये बात यहां पे बिल्कुल लागू होती है। लेकिन कम से कम आपने इसी बहाने ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया। भैया, क्या आपको याद है हम दिवाली के अगले दिन घर के सारे वर्कर्स के साथ आफ्टर दिवाली पार्टी किया करते थे? और आपको याद है दामिनी भाभी ने इस सब की शुरुआत की थी। तो भैया, क्या हम इस साल भी दामिनी भाभी की याद में दोबारा से? ठीक है। और हाँ, दामिनी की फोटोग्राफ जहां पे भी थी उसे वहां लगा दीजिए। हे भगवान, अब इस माधव ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। अगर ये नॉर्मल जिंदगी में वापस आए तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये सब कुछ उस 2 टके की आराधना की वजह से हो रहा है। मालिक, आपने जो गाड़ी मंगवाई थी वो आ गई है। तो जिसके लिए मंगाई उसे दे दो। ये लो, बच्चे के लिए गाड़ी। मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। आराधना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे लगता है इसे प्रेम पसंद आया। तुम एक काम करो, आज से तुम घर के अंदर का काम करना। इस बहाने काम भी हो जाएगा और बच्चा भी तुम्हारे साथ रहेगा। रिश्तेदारी की दुनिया में इन नज़दीकियों को क्या कहते हैं, ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।
लेकिन इन सबको कैसे समझाऊं? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जलेबी दीदी, आज की पार्टी के लिए मैं कैसे बाल बनाऊं? ऐसे? ऐसे नहीं, ऐसे बनाती हूँ। जलेबी दीदी तो बोलो ना, मुझ पर क्या अच्छा लगेगा? जैसे बनाने बना ले, जैसे भी बनाइए ना तू वैसी दिखेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चंदा दीदी, अब ये दिवाली के बाद में कौन सी पार्टी हो रही है? अरे तुझे नहीं पता? ये पार्टी हम सब नौकरों के लिए है, जो भी इस घर में काम करते हैं। इस पार्टी में हम सबको नए कपड़े मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, होटल का खाना, और शाम के बाद हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। तुझे सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, पर इस घर में ऐसा होता है, और इसकी शुरुआत हमारी बड़ी मालकिन ने की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर नौकरों के लिए इतना कौन सोचता है? हमारी मालकिन सोचती थी। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मालिक को जल्द से जल्द हमारी मालकिन जैसी कोई और मिल जाए, जो उन्हें खूब खुश रख सके। जितना दिमाग है ना उतना ही सोचा कर तू। हमारी मालकिन जैसी दूसरी कोई नहीं हो सकती, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, समझ गई? अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना, ये तुम्हारे लिए है। तुम अच्छे से तैयार होकर जरूर आना, हाँ? ताकि तुम्हें भी बड़े भैया के हाथों से बाकियों की तरह तोहफा मिल सके। हैप्पी दिवाली मेनका दी। सिंपल। हाउ आर यू? चल। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम अच्छी हूँ। कल तेरा दिवाली पार्टी में कितना इंतजार किया और तू आई नहीं। ओफ दी, एक तो आपने मुझे अचानक से कॉल कर दिया। तुम्हें कैसे आती भला? मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया है ना, बस एक बार वो काम हो जाए। और वैसे भी कल तू तो नहीं आई, पर बड़े भैया एक लड़की को जरूर लेकर आए, वो भी बच्चे के साथ। कौन बच्चा? समझाती हूँ, चल। आप ना मेरा बॉल मत खराब करो। विनायक साहब जी और उनके सारे ही घर वाले कितने अच्छे हैं ना। और ये साड़ी भी कितनी सुंदर है। तो देख, अगर पापा चाहेंगे ना तो तेरे पापा भी साहब जी जितने ही अच्छे होंगे। मैंने जेठानी जी की फेवरेट साड़ी आराधना को पार्टी में पहनने के लिए दे दी है। अब देखना ये है कि बड़े भैया जेठानी जी की फेवरेट साड़ी में आराधना को देखकर अगर गुस्से से लाल पीले हुए तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं। लेकिन अगर बड़े भैया आराधना को देखकर पागल नहीं हुए
तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए पागल है। समझी कुछ? आइए भैया, सबको तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये आराधना अभी तक आई क्यों नहीं? ड्रामा लेट हो रहा है। मुझे इतने सारे कॉल कौन कर रहा है? अरे बहन जी, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ के सबसे पुराने सुनार को आपके कंगन के। अरे तुम अभी तक यहीं हो? सारे लोग कब से अंदर जा चुके हैं। तुम बड़े मालिक को इंतजार करवाओगी क्या? चलो जल्दी चलो। दामिनी की साड़ी। और ये तुम्हारे लिए रात। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। ये मेरी वाइफ की साड़ी है, इसे पहनने की तुमने जुर्रत कैसे की? आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जुर्रत नहीं की, और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो। क्या सोच के पहना तुमने ये? 2 दिन नहीं हुए तुम्हें यहां आए हुए। क्या तुम भूल गई हो किस काम के लिए यहां पे आई हो? तुम यहां सिर्फ काम करने के लिए आई हो और कुछ नहीं। क्या सोच के तुमने ये सब किया? ये ड्रामा क्यों हो रहा है? मेरी वाइफ की साड़ी क्यों पहनी है तुमने? हाँ, क्या उसकी बराबरी करना चाहती थी तुम? तुम की जगह लेना चाहती थी, उसके जैसे दिखना चाहती थी, उसके जैसा महसूस करना चाहती थी, मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। क्या करना चाहती थी तुम? मीठे मुंह 2 बातें कर लो तुम लोगों के साथ, अपनी जगह, अपनी पहचान भूल जाती हो तुम। ये साड़ी किसने दी तुम्हें? बोलो! ये साड़ी मुझे आज मिली थी, पहनने को कहा था। किसने दी ये साड़ी? मैंने। वो सॉरी बड़े भैया, मुझे लगता है सारे कपड़े मिक्स हो गए हैं। दरअसल जेठानी जी के सारे पुराने कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए दिए थे, तो सर्वेंट्स के साड़ियों के साथ मिक्स हो गए हैं। सॉरी। ये डिंपल और उसकी चालबाजियां, मुझे पता है इस बेवकूफ ने सब कुछ जानबूझकर ही किया है। अगर मालिक से तिजोरी खुली रह गई तो नौकर को तो समझना चाहिए ना।
अगर छोटी भाभी ने गलती से साड़ियां मिला दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पहन ले। इसकी हैसियत है क्या ये साड़ी पहनने की? अरे इतनी भोली भी नहीं है ये, इसको ये नहीं पता कि नौकर के कपड़े कौन से होते हैं और मालिक के। मुझे तो लगता है बहुत चालाक है ये, जानबूझ के सब कुछ कर रही है। वो तो मालिक है जो इन्होंने जरा सा रहम दिखा दिया इसको, और पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। ये मैं खुद से नहीं। आराधना, आराधना, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें कोई दोष थोड़ी ना दे रहा है। दरअसल जो कुछ भी हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ। देखिए, जो कुछ भी हुआ ना, जैसे मैंने तुमसे बात की वैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बीवी को गुजरे 1 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बात मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। शायद कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि वो मेरे करीब नहीं है। जब भी मैं अपनी वाइफ की कोई भी चीज देख लेता हूं, उसकी साड़ी देख लेता हूं, कोई सामान देख लेता हूं, सब यादें वापस आ जाती हैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने होश खो बैठता हूं, गुस्से में आ जाता हूं। अब रो मत, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये तो दामिनी जी, मतलब साहब जी विनायक के पापा हैं।